सो वेलकम टू एरो क्लासेस। सो जैसे कि कल हम लोगों ने ये वाला IIT 2006 में जो क्वेश्चन आया था इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, ओके। और यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल पाए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बना कैसे रहते हैं, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि x² + by² = 1 एक जनरल सॉल्यूशन है जिसमें a and b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड a and b कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज, ओके। तो इसमें इस जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ओके, ठीक है। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, इसलिए हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। पहली बार डिफरेंशिएट ये किए, दूसरी बार डिफरेंशिएट यहाँ पे किए, ठीक है। अब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतने ही बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लास्ट में हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म हुआ है उसमें कोई भी जो कांस्टेंट्स है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वो नहीं आना चाहिए, सिंपल। ये सब हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही IIT के क्वेश्चन से जो 2006 में आया था उससे मैंने आपको पूरा आइडिया सब कुछ बता दिया कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हो और क्या क्या और किन किन बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। आइए, बहुत आसान है। अब इसी को लेके हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशंस आर गिवन। ये एग्जामिनर दे देगा, ओके। जनरल सॉल्यूशंस आर गिवन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा जनरल सॉल्यूशन। आपको इस जनरल सॉल्यूशन के हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशंस आर गिवन, ठीक है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बता ही दिया था, वो IIT का क्वेश्चन है, सारा आपको मैंने फॉर्मेशन बता दिया था। एक बार चलिए टॉपिक क्योंकि है हम लोग का आज फॉर्मेशन ऑफ डी, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो जो मैंने आपको कल बताया वो वही मैंने हिंदी में आपको लिख के बता दिया, ओके। देखो पढ़ो, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करो। किसको करना है डिफरेंशिएट? जनरल सॉल्यूशन को, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा मेरे को ऑलरेडी पहले से, ठीक है भैया, कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बात बताऊंगा, ठीक है। जो बुकिश लैंग्वेज जो है उसके बारे में थोड़ा क्या बोलते चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपको जनरल सॉल्यूशंस में आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जनरल सॉल्यूशन गिवन रहेगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन गिवन रहेगा, उसमें मान लो, ठीक है, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, मान लो कि उस जनरल सॉल्यूशंस में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। मान लो उस जनरल सॉल्यूशंस में लेट से n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ओके, ठीक है भैया। n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। अब n यहां पे कुछ भी हो सकता है, ओके। n यहां पे अब कुछ भी हो सकता है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होगा, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, हमको नहीं पता, वो क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का मेरे को जनरल सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करता है क्वेश्चन में। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं बोल दिया कि यहाँ पे n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है तो आप n टाइम्स जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करोगे। दिख रहा है? हाँ, n टाइम्स जनरल सॉल्यूशन को आप डिफरेंशिएट करोगे। इसका मतलब सोचो, अगर मेरे पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है जनरल सॉल्यूशन में, मेरे पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, a b c d e डॉट n तक n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर, तो आप कितनी बार यहां पे डिफरेंशिएट करोगे? n टाइम्स आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब लास्ट में क्या आएगा? d
का पावर एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर एन टाइप्स कुछ आ जाएगा ना। अरे जैसे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ये तो मैंने बताया जब आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हायर ऑर्डर तक जा सकता है, हायर ऑर्डर 2 तक जा सकता है, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जा सकता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। कब? जब आपके जनरल इक्वेशन में, सॉरी जनरल सोल्यूशन, ठीक है, उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जनरल सोल्यूशन आपको दे दिया, उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ओके। तो लास्ट में जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जाएगा वो कहाँ तक जा सकता है, n तक, डी एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर n, ठीक है। अरे लेट सपोज एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट फंडा ये है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी लिखने की जगह बनाते हैं पहले, चलो यहाँ पे, ठीक है, आओ, ओके। तो n टाइम्स हम लोग को डिफरेंशिएट करना। अच्छा, अब जो n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों को n+1 इक्वेशंस मिलेंगी, ओके। n+1 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड होंगी, ठीक है, n+1 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड होगी। n+1 इक्वेशंस मतलब n+1 डिफरेंशियल इक्वेशंस टाइप, मतलब बहुत सारी इक्वेशंस ऑब्टेन्ड होगी। और मैं अभी बताऊंगा n+1 कैसे, n+1 कैसे, वो अभी मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। और इसी विद द हेल्प ऑफ दिस n+1 इक्वेशंस आप कोशिश करोगे कि ये जो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि एट द लास्ट मेरे को जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के प्रोसेस में, जब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, उसमें मेरे को कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं चाहिए होगा, इसलिए मेरे को वो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हटाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ n+1 ऑब्टेन्ड इक्वेशंस। हाँ कि ना, समझ में आया? देखो n+1 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस n+1, with the help of these n+1 equations, try to remove n arbitrary constants, ठीक है, try to remove n arbitrary constants। अब तुम बोलोगे कि n+1 कैसे, ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी आता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझ लेंगे n+1 कैसे। चलो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, जैसे मान लो कि एक छोटा से आप एग्जांपल ले ही लो, ठीक है ना। वैसे तो मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जिसमें जनरल सोल्यूशन आपको दे रखा हुआ है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो कि dy/dx इज इक्वल टू mx, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, dy/dx इक्वल टू mx, dy/dx इक्वल टू mx नहीं, लेट्स से y इज इक्वल टू mx, सॉरी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू mx, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है, ठीक है ना। फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है ना, कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा, ठीक है ना, फिर क्यों दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, वो सब मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। आप जाके प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, ठीक है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ओके, तो आ जाओ, y इज इक्वल टू mx, आपको एक जनरल सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा y इज इक्वल टू mx। अच्छा, अब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बताओ इस फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए विच इज y इज इक्वल टू mx, ठीक है। ये y इज इक्वल टू mx क्या इज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 3x, ये बस ओरिजिन से पास होगा, बट स्लोप जो होगा वो वेरी करेगा, ठीक है ना, स्लोप विल वेरी, ओके। तो अब मेरे को बताओ, अब यहां से मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है।
अच्छा, तो सबसे पहले देखेंगे क्या, जितने कांस्टेंट्स, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना होगा। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स m कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू, y इज इक्वल टू 2x ले लो, y इज इक्वल टू 1x ले लो, y इज इक्वल टू 3x ले लो, y इज इक्वल टू -2x ले लो, y इज इक्वल टू -4x ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कांस्टेंट्स, एक कांस्टेंट, तो एक बार आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, dy अपॉन dx बराबर m, dy अपॉन dx इज इक्वल टू m। मेरे को यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, एक आई गॉट वन डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर वन इक्वेशन आप बोल सकते हो यहाँ पे इस केस में, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे मैच करो, इसका मतलब n टाइम्स, अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे को हिसाब से n डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर n इक्वेशन मेरे को ऑब्टेन्ड होना चाहिए, लेकिन मैंने तो यहाँ पे n+1 लिखा है। अब +1 एक ज्यादा कहाँ से आया, एक ज्यादा वहां से आया, एक ज्यादा अब वहां से आया, जहां पे जो क्वेश्चन में तो आपको जो जनरल इक्वेशन जो दे रखा है ना वहां से। ठीक है, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। अब देखो, अब m को हटाना, अब m को कैसे हटाओगे, y बाय एक्स इक्वल टू m करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर y बाय एक्स, dy अपॉन dx इक्वल टू y बाय एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, dy अपॉन dx माइनस y बाय एक्स इक्वल टू 0। ये मैंने कल डिस्कस कर दिया, ठीक है ना, dy अपॉन dx माइनस y बाय एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व्स पासिंग फ्रॉम ओरिजिन विथ वेरिंग स्लोप। ठीक है, इसमें ना n+1 इक्वेशन ऑब्टेन्ड में से आप n+1 इक्वेशन का सहायता से अब जितने भी क्या बोलते हैं n, अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी एक बार मैं वो आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ क्या मैंने अभी आपको बोला कि n+1 इक्वेशंस जो मेरे को ऑब्टेन होगी उससे आपको n आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, n+1 क्यों, +1 जो ओरिजिनल जो इक्वेशन दे रखा था ना जनरल सोल्यूशन, ये भी तो एक इक्वेशन ही है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, y इज इक्वल टू mx टाइप, ठीक है ना, y इज इक्वल टू इक्वेशन ही है, इक्वल टू का साइन है, खत्म। ठीक है, तो उसकी मदद से आप n आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हटाएंगे, उसके बाद जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy अपॉन dx माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 0 जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुआ है, ये सब काम करने के बाद वो आपको वही ऑर्डर का मिलेगा जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे ओरिजिनल गिवन जनरल सॉल्यूशन में, और उसका वहां पे जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स बराबर हो जाएगा ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर। ठीक है, ये मैंने कल डिस्कस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कल ये वाला डिस्कस कर दिया था, ये वाला चीज। ठीक है, आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड का। आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आप एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर लो तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट में। तो लास्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि यू विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा वही सेम ऑर्डर उसका आएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया ना, उसका ऑर्डर और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन उसका नंबर। ठीक है, मतलब कोई मान वैल्यू, ठीक है ना, नंबर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो dy अपॉन dx माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 0 है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना 1। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपियरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका 1। जो ओरिजिनल जनरल सोल्यूशन दिया था वहां पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने, 1, तो यहाँ वहां पर भी 1, यहाँ पर भी 1 1 1, मान बराबर है, वैल्यू बराबर है, वही कहने का मतलब है इस पूरे स्लाइड में। ठीक है, तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब ये सब तो बात हो गई सिंपल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, यही इतना ही है। ठीक है, अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन तो मैंने कल डिस्कस कर दिया था। ठीक है, y इज इक्वल टू mx, जैसे मैंने अभी डिस्कस कर दिया। ठीक है, आओ एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि y इज इक्वल टू mx बोला ना, y इज इक्वल टू mx जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन का कर्व है। y इज इक्वल टू 1x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, इस टाइप का कर्व आएगा। ठीक है ना, तो m कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, एक ही है ना इसलिए, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक मिल गया, ये एक, और एक जो ओरिजिनल जो फंक्शन दिया, ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx टाइप का, ये दोनों का मदद से मेरे को सॉरी dy अपॉन dx m आएगा ना, सॉरी dy अपॉन dx m आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन का मदद से, ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन का मदद से इस m को मेरे को एलिमिनेट करना है, m को रिमूव करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, यहां से देखो y बाय एक्स बराबर कितना आ गया, m, इसको अब यहाँ पे पुट कर दो, dy अपॉन dx बराबर y बाई एक्स, तो dy अपॉन dx माइनस ऑफ y बाई एक्स बराबर 0। अब इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑब्टेन्ड हो गया इस फैमिली ऑफ कर्व्स का लिए। ठीक है, इसका लिए यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ जाते तो इंटीग्रेट करते, वो सब सवाल भी अभी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx दिया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने बोला है। ठीक है, अभी जो आगे अगर हम लोग अभी हम लोग बहुत टाइप पढ़ेंगे। ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा, उसके बाद होमोजेनियस आ जाएगा, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन में, वहां पे उल्टा काम होता, फिर बोलेंगे सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, तो क्या इंटीग्रेट करेंगे, वो धीरे धीरे बोल देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, इसका ऑर्डर बताओ फटाक से, इसका ऑर्डर बताओ 0 सेकेंड्स में। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, जो कि बराबर है y इज इक्वल टू mx में जितना आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है उसके बराबर है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी कितना है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 ये मैं बोल रहा था, इसका मान बराबर है, मानो ना वैल्यू बराबर है ना, 1 1 खत्म। तो हो गया राइट डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस कर्व, तो dy अपॉन dx माइनस y बाई एक्स आ जाएगा क्या, आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पहले था y इज इक्वल टू mx, वो भी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वहां पे उसमें प्लस सी नहीं था, वहां पे c इज ऑलवेज 0। ठीक है, c इज फिक्स्ड। पिछले वाले सवाल में y इज इक्वल टू mx वाले सवाल में वहां पे mx प्लस 0 ही टाइप के ही फैमिली ऑफ कर्व्स दिए थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे तो सिंपल y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप के ही हम लोग को कर्व मिलेंगे। y इज इक्वल टू mx, अब इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने, 2 ना, एक m और एक c, तो कितनी बार हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना लगेगा, mx प्लस c में m, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो खत्म। ये जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अब कोई भी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो हम लोग का अब रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c
फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए वो ये हो जाएगा खत्म। कभी कभी हम लोगों को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते जाओ, कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि मतलब उतना मैनिपुलेशन करने के लिए उतना मैनिपुलेशन करके हम लोग कॉन्स्टेंट्स को हटाए, कभी कभार डायरेक्ट ही दिख जाता है, ठीक है ना। कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ मैक्सिमम केस में तो हम ही लोग को मैनिपुलेट करके इधर से उधर करके ओरिजिनल जो जनरल सोल्यूशन में वहाँ से हम लोग को आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों को जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है उससे हम लोग पूरा हेट करते हैं भाई, उसको नहीं चाहिए हम लोग को, ठीक है, ओके। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, अच्छा देखो यहाँ पे बोला कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू e का पावर x a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलो करते हैं। तो y इज इक्वल टू e का पावर x, इसको सबसे पहले इसको आराम से एक बार e का पावर x से पहले मल्टीप्लाई कर लो, a e का पावर x cos x प्लस b e का पावर x sin x। चलो ठीक है, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर, देखो a एंड b यहाँ पे बोल रखा है, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अगर नहीं बोला होता फिर भी इतना तो अब तो अंदाजा हो ही गया होगा कि a और b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। जब तक a और b का अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं करते, तब तक दिस गिवन जनरल सोल्यूशन या फिर दिस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स जनरल सोल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आओ, अच्छा तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो कितने बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार? दो बार। जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे उतने बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो बार दिया हुआ है a और b, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। आओ तो दो बार करते। a बाहर e का पावर x cos x u इंटू v, e का पावर x माइनस साइन x प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos x e का पावर x, चलो ठीक है, प्लस b, हाँ तो यहाँ पे b आ गया कांस्टेंट, e का पावर x sin x। अब कितना? दो कांस्टेंट्स, तो e का पावर x sin x का cos x प्लस sin x e का पावर x, ठीक है। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया, u इंटू वी लगा दिया बस। देखो u इंटू वी, e का पावर x कांस्टेंट cos x का माइनस sin x प्लस cos x कांस्टेंट, फिर e का पावर x, ठीक है। और b e का पावर x sin x का cos x प्लस sin x को जैसे का वैसे कांस्टेंट, मतलब sin x को एक बार देखो u इंटू वी में क्या है, एक बार u को डिफरेंशिएट करो, v को एज इट इज रहने दो, फिर प्लस करके v को डिफरेंशिएट करो, u को एज इट इज रहने दो। मेरा वो मतलब, ठीक है ना, कांस्टेंट वो कांस्टेंट मत समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खोल के लिखो आराम से। b sin x e का पावर x, चलो देखो खोल के लिख दिया ना, माइनस ऑफ a इंटू e का पावर x sin x प्लस a cos x e का पावर x प्लस b e का पावर x cos x प्लस b sin x e का पावर x, ओके। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, इसके बाद किया जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बार तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया ना, एक बार मैंने dy अपॉन dx निकाल दिया है, अब दूसरी बार निकाल लो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग, u इंटू वी का फील आ रहा है ना, माइनस है बाहर, अगेन e का पावर x sin x का cos x sin x e का पावर x प्लस a cos x एज इट इज, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x e का पावर x प्लस e का पावर x, ठीक है, प्लस cos x एज इट इज e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x प्लस b e का पावर x एज इट इज cos x का माइनस sin x प्लस
कॉस एक्स एज इट इज ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स एज इट इज ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल कुछ किया नहीं, बस सिंपल u इंटू वी लगा दिया बस, ठीक है। यहाँ पे सिंपल u इंटू वी लगा दिया है। हैंड राइटिंग अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी अगर हो गई हो, ठीक है ना, हो गई हो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी, तो माफ करें, है ना। चलो ठीक है, u इंटू वी लगा दिया, ठीक है। u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी। अब फायदा क्या हुआ, अब देखो फायदा दिखेगा अब तुमको। अब अगेन खोल लो, देखो माइनस ए ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ए ई का पावर एक्स साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स ई का पावर एक्स, यहाँ पे प्लस ए कॉस एक्स ई का पावर एक्स माइनस बी ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ई का पावर एक्स प्लस बी ई का पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। बस है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। पूरा सिंप्लीफाई करते जाओ, तुमको खुद ही दिख जाएगा क्या हो रहा है नहीं। अब देखो तो कुछ टर्म्स कट रहे हैं कि नहीं। एक तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ए ई का पावर एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे ए ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस में, तो ये और ये कट गया, ठीक है। माइनस ऑफ ए साइन एक्स ई का पावर एक्स और ये दोनों तो नहीं कटेगा, ये भी कट रहा है माइनस, नहीं ये तो नहीं कट रहा। और यहाँ पे आ जाओ, कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बचा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में यहाँ पे बचा क्या अपने पास माइनस 2a ई का पावर x साइन x प्लस 2b ई का पावर x कॉस x। ले देखे अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरे पास बचा है इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a ई का पावर x साइन x प्लस 2b ई का पावर x कॉस x, ठीक है। अब इसको अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। अभी बहुत दूर जाना है अपने को। अच्छा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2b ई का पावर x कॉस एक्स माइनस 2 ए ई का पावर x साइन x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 बाहर b इंटू ई का पावर x कॉस एक्स माइनस a इंटू ई का पावर x साइन x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आके अब हम लोग स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि इसके आगे अब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फर्दर इसका आगे अब हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना, वही अब देखो, एक तो हम लोग के पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स दूसरा ये है, और ये जो ओरिजिनल है वो है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अभी टोटल 3 इक्वेशंस है, ठीक है। 3 इक्वेशंस आर देयर एंड वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट और रिमूव 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स विच आर ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएशन ही करना मेरे भाई, ठीक है ना। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतनी बार ही अब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना, ना ही उससे ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, एग्जैक्टली जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिए हैं उतने ही टाइम्स अब हम लोग को करना है। चलो ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या कुछ दिख रहा है क्या, अब इसमें कुछ मैनिपुलेशन अब हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अब हम लोग को नीड है b इंटू ई का पावर x कॉस एक्स माइनस a ई का पावर x साइन x। अच्छा, ये देखो dy अपॉन dx में आप थोड़ा सा
नजरे को दौड़ाओ अपने। देखो dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है माइनस a इंटू ई का पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, जो कि मेरे को यहाँ पे बैठा हुआ मिल रहा है, और एक मेरे को यहाँ से मिल रहा है प्लस साइन के बाद b इंटू ई का पावर एक्स कॉस एक्स, जो मेरे को यहाँ पे बैठा हुआ मिल रहा है। तो यहाँ से लेके देखो इसको और इसको सब्स्टिट्यूट अगर यहाँ पे हम कर देंगे इसके जगह और इसके जगह, तो क्या आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स रिमूव हो रहा है, क्या आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे है माइनस ऑफ a इंटू ई का पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर भी है माइनस ऑफ a ई का पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे है b ई का पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर भी है b ई का पावर एक्स कॉस एक्स। अब इसके जगह और इसके जगह, ये दोनों के जगह अगर हम बाकी मतलब सिंप्लीफाई करके ले देख के मतलब कि क्या बोलते हैं इक्वल टू का साइन उधर करके इधर इधर उधर करके अगर हम इन दोनों को जगह बाकी सब अगर हम पुट करेंगे तो क्या आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट रिमूव हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे तो वहाँ पे जाएगा क्या, साइन एक्स ई का पावर एक्स जाएगा और कॉस एक्स ई का पावर एक्स जाएगा और माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा, तब वो आसानी से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ में आया? देखो आओ अब करके देखते हैं कैसे। इसको देखो यहाँ पे कर देते, ठीक है, उसके बाद आप लोग आराम से नोट कर लेना, फिर मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। अच्छा देखो तो, ओहो हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस ए ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी ई का पावर एक्स साइन एक्स। अब चाहिए क्या, ये चीज़ चाहिए माइनस और ये चीज़ चाहिए ना, तो इन दोनों का वैल्यू अब आप निकालो। कैसे निकालोगे ये दोनों का वैल्यू? इसको तो यहाँ पे ये रखो, ठीक है, माइनस आ जाएगा ये इस तरफ और ये भी इस तरफ, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए ई का पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ ए ई का पावर एक्स कॉस एक्स, उसके बाद माइनस ऑफ बी ई का पावर एक्स साइन एक्स। ओहो, इसका मतलब मैं जो बोल रहा था वो तो गलत हो गया, ए और बी तो नहीं हटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हटेगा हटेगा ऐसे, ठीक ना। अब मैं दिखाता हूँ कैसे हटेगा आगे, ठीक है। अच्छा मैं जो बोल रहा था कि ये इधर चल जाएगा वो उधर चल जाएगा तो ए और बी हट जाएगा, नहीं हटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं भी रॉन्ग हो गया, देखो यहाँ पे मैं भी लाइव रॉन्ग हो गया कि नहीं हटा, तो अब ये हट जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे हटेगा। तो देखो, तो इसके जगह तो इसके जगह क्या आ गया, ये पूरी चीज आ गई, दिखाई दे रही है, ये पूरी चीज आ गई ना इसके जगह। देखो ध्यान से, तो देखो, तो अब मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, अब मैं यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ ये सब चीज़। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे लिख दूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ये पूरा चीज़, इसके जगह ये पूरा चीज़ लिख दूँ, बोले लिख दीजिए भैया। देखो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे, 2 इंटू ए ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 2 इंटू बी ई का पावर एक्स साइन एक्स। ये वाला चीज़ इस पूरे चीज़ की जगह मैंने लिख दिया। चलो अब फिर से इसको इरेज कर देते। अच्छा ए और बी तो अभी तक नहीं हटा, अच्छा मतलब खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलो आओ खेल ख़त्म किया जाए। अब जब तक, अब देखो ना, जब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आप हटा नहीं लेते हो तब तक आपको रुकना नहीं है, हमेशा याद रखना। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डी वाई अपॉन डी एक्स।
लेट से अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी का पावर एक्स साइन एक्स। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा क्या? ये वाला फोटो और ये वाला फोटो थोड़ा सा मैच करके देखो तो जाना पहचाना लग रहा क्या? y इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी इंटू ई का पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे a इंटू ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस बी इंटू ई का पावर एक्स साइन एक्स। जाना पहचाना लग रहा क्या? हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैं ये पूरा चीज क्या है, यही तो मेरा y है, यही तो मेरा y है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही तो जनरल सोल्यूशन है। तो चुपचाप जाके वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तब हम लोग जाके यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2, और इसके जगह के क्या y। तो मैं यहाँ पे इसको क्या रब करके लिख दूं? क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा चीज कुछ नहीं बल्कि y ही है। तो आ गया ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो क्या ये आ गया? देखो शायद यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, यहां से मिल गया ना। देखो यहां से क्या मिला, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0 मिला। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है ना, वो इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसी को ही ये सब टर्म्स को राइट आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो और इक्वल टू 0 कर दो, तो वो हम लोग का रिक्वायर्ड ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आपको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नजर नहीं आएगा, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हम लोगों ने डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई इन दोनों के मदद से मैंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब समझ में आया पूरी कहानी, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अप्रोच बेसिकली बस आपको अप्रोच जानना, ठीक है ना, कि कैसे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हटेगा। कभी कभी दिख जाता, कभी कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, डिफरेंशिएट करोगे। जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स में दिखा था ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स में बोलो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किया तब वहां पे आपको m मिल गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिला तो 0 मिल गया ना, कुछ करना नहीं पड़ा। डिफरेंशिएट करते करते ही पट से गायब हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहाँ पे तो गायब ही नहीं हो रहा था भाई, यहाँ पे तो पहले इसको रिप्लेस करो, इसको पहले मतलब कि फोटो पहले मिलाओ। अच्छा ये इसका तरह दिख रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा ये पूरा चीज़ y का तरह दिख रहा था तो पहले y का तरह बनाओ। अच्छा कॉमन वॉमन लेकर y का टर्म्स में दिख रहा तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो y, तब यहाँ पे क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बिना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के आ गया। और वही मेरे को चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम लोग को ऑब्टेन होता है उसमें कुछ भी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है वो प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। ओके, इतना अगर आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को बनाना ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स ऑफ रेडियस आर। अच्छा इसमें तो जनरल सोल्यूशन दिया ही नहीं, इसका मतलब आपको जनरल सोल्यूशन भी खुद ही लिखना पड़ेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी उस जनरल सोल्यूशन आपको खुद ही लिखना पड़ेगा और उस जनरल सोल्यूशन के मदद से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद ही फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं दे रखा है, ठीक है ना, आपको ही दिमाग लगा के यहाँ पे आप जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो, उतना फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब यहाँ पे
आप बताओ कि जनरल जो सोल्यूशन है वो आपको ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पे तो गिवन नहीं है, तो उस जनरल सोल्यूशन के लिए आपको खुद ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स ऑफ रेडियस आर बोला ना, इसका मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर का, ठीक है। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना, सर्किल की, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्किल की। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बताओ कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल दिया कि फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स ऑफ रेडियस आर, मतलब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है और वेरिएबल कौन सी चीज है वो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यहाँ पे बोला सेंटर कैन वेरी, सेंटर कैन वेरी, ठीक है, सेंटर लेट से 2,3 है, -2, -3 है, 6, -2 है, या फिर 4,2 है, या फिर 6, -7 है, या फिर 5, -8 है। सेंटर कैन वेरी बट जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, मतलब रेडियस आर ही होना चाहिए, 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 और रेडियस यहाँ पर भी आर ही होना चाहिए, हमेशा याद रखना। सेंटर यहाँ पे वेरी हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे h, k क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ना, h, k यहाँ पे सेंटर है, तो जो h, k है वो सब चेंज हो रहा है, लेकिन जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या, h एंड k, h एंड k आर हेयर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, क्योंकि जो r है यहाँ पे बोल दिया ऑल द सर्किल्स ऑफ रेडियस r, जो रेडियस है उसका वो r ही होना चाहिए, दैट इज फिक्स्ड, हर सर्किल के लिए दैट इज फिक्स्ड, r r r r r एंड r, डॉट 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 डॉट, जितना आप मन चाहो उतना सर्किल्स आप बना सकते हो, क्योंकि फैमिली बोला है, ठीक है। तो r तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स तब बनता r जब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को सिग्निफाई नहीं करता है, बोलता नहीं कि रेडियस r का ही सर्किल आपको चाहिए, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए जो सेंटर होता है, ठीक है ना, वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, और जो रेडियस होता है वो सेंटर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। r, h और k सब तीनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है, h एंड k, h एंड k आर हेयर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और h, k क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर। अच्छा, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, इसका मतलब क्या, कितनी बार मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या फिर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल को कितनी बार, दो बार, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, सिंपल। अब बस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो। अब अच्छा, और एक डाउट, डिफरेंशिएट मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं या फिर विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपको ये भी डाउट आ सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है ना, नो डाउट आप यहाँ पे दोनों ही कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिए या फिर विथ रेस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो। लास्ट में जो बस आंसर आएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो बस dx अपॉन dy का टर्म्स में आ जाएगा, तो डेट इज नो प्रॉब्लम। बट जनरली, ठीक है ना, जनरली हम लोग हमेशा x के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं वो y इज इक्वल टू fx टाइप में हम लोग फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, y इज इक्वल टू fx लिखते हैं ना, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x ऐसे करके कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई
प्रॉब्लम नहीं है, बस जो लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा वो dx अपॉन dy का टर्म्स में मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है कि नहीं? ओके लेकिन जनरली विथ रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। ओके तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है? तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्बा का स्क्वायर इज अगेन 2 डब्बा, x का डिफरेंशिएशन 1, नॉट डब्बा का स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स डब्बा, डब्बा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज 2 ऑफ y माइनस के इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ इसका तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि r इज व्हाट, r इज तो यहाँ पे फिक्स्ड है ना, r फिक्स्ड है और r चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे बोल दिया फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स ऑफ रेडियस r हर सर्किल का फिक्स्ड है, ठीक है ना, इट इज फिक्स्ड क्वांटिटी, तो वो चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अरे मेरे भाई डिफरेंशिएशन यहाँ पे मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आर स्क्वायर का अगर तुम डिफरेंशिएट करते हैं तो तुम कैसे बोलते, चेंज इन आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन चेंज तो आर तो भाई फिक्स्ड है ना, तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो तो एज अ कांस्टेंट ही हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है ना? कांस्टेंट इन द सेंस कि आर 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 हर सर्किल का सेम है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा ना, चेंज तो हमेशा जीरो ही आएगा क्योंकि फिक्स्ड है इसलिए, ठीक है? चेंज तुम क्या ही निकाल लोगे, तो जीरो, ठीक है? क्योंकि इट इज नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी, इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है? एच और के फिक्स्ड नहीं है, एच और के फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्किल टू सर्किल वेरी कर रहे हैं, बट रेडियस इज सेम। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों को मिल गया, ठीक है? अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एच ना, मतलब 1 प्लस वाई माइनस के, इसका मतलब y माइनस के इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब u इंटू वी लग जाएगा ना, देखो एक तो y माइनस के, इसका डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर अगेन y का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? ठीक है, चलो भैया ठीक है, इतना तक तो हो गया। तो अब यहाँ पे अब हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन तक ही जाना था, अब हम लोग वहाँ पे चले गए, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे जो k है वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना, k को हटाना, ठीक है ना, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को हटाना है, वो कैसे हटेगा? अब देखो, अब यहाँ पे अब हम लोग कैसे हटा सकते हैं, तो एक काम करो, y माइनस के 1 प्लस वाई माइनस के, तब यहाँ पे ये कैसे हटेगा k, ठीक है? तो मैं एक यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ से तो सबसे पहले अगर मैं y माइनस के का अगर वैल्यू निकालने का कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास कितना मिलेगा जरा बताना, तो 1 प्लस वाई माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब y माइनस के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये तो इधर नीचे 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 चला जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये इसको मिटा दो, तो ये आ गया y माइनस के का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, और ये डिवाइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो y माइनस के का तो वैल्यू यहाँ पे तो अब निकाल लिए, तो इससे अब मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म दिया है ना, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है
वहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने से फायदा क्या हो ना, y माइनस के का जगह देखो y माइनस के अंदर तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, y माइनस के का वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब y माइनस के तो ये, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पूरा चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर में h इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसका भी हम लोगों को इलाज करना पड़ेगा। अब वो इलाज कैसे करेंगे, देखो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है 0 के। तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अब मैं x माइनस एच का वैल्यू निकाल रहा हूँ, x माइनस एच का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x माइनस एच बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ वाई माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो यहाँ से x माइनस एच कितना आ गया, y माइनस के का वैल्यू था वो, ठीक है। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ऑफ वो पूरा चीज़ माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर -1, ये पूरा चीज़ डिवाइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर ये पूरा चीज़ के साथ मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या आ गया, ये आ गया पूरा x माइनस एच। अब इस x माइनस एच को यहाँ रख देंगे, फिर इसका अगेन पूरा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे बस जाके सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। एक यहाँ पे 2, अब इस 1 और 2 को ला के ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म सर्किल्स है यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग को रिक्वायर्ड जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन बस आप सही से करना, ठीक है। मैं आपको कुछ हद तक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस एच का वैल्यू देख लो क्या आया, माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, इसका पिक ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो, x माइनस एच का वैल्यू हम लोगों को मिला था कितना, x माइनस एच का ही सिर्फ माइनस ऑफ माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसका तो होल स्क्वायर था -1 अपॉन में था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब बाहर में मल्टीप्लाई में था डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका पूरा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का जगह माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो एज इट इज है ही का है ही, ठीक है। ये हो गया खत्म, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना अपने को, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना, देखो माइनस, देखो माइनस तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो खत्म हो जाएगा, और इनटू में जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहे हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आता जब डिफ्रेंशिएट करते डी वाई अपॉन डी एक्स को एक बार, तब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आता, ठीक है। तो इसका काम खत्म, माइनस का काम खत्म हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का काम खत्म हो गया, बचा ये, इसका ऊपर भी होल स्क्वायर है, इसका ऊपर होल स्क्वायर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका
होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, कितना रहेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ही सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी, माइनस तो हटा दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, उसको रहने दो एज इट इज। तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके, ये पूरा चीज़ सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब सिमिलरली तुम लोग क्या करना, सिमिलरली तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लेना। सिमिलरली बस सिंप्लीफाई करना है इसको, ये तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद देख लेना एलसीएम लेके क्या आ रहा है, ठीक है ना। उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक हद तक अगर सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद अगर आप लोगों से ना हो रहा नहीं हो रहा और सिंप्लीफिकेशन, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे को एट द लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब है, ठीक है ना। उतना आपको एग्जैक्ट सिंप्लीफिकेशन करके मेरे को उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इक्वल टू आर स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, नॉट अ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो वो तो प्रॉब्लम नहीं देगा, जो प्रॉब्लम दे रहा था वो रिमूव हो चुका, ठीक है। ये y माइनस के का वैल्यू वो है x माइनस एच का वैल्यू, उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा क्या, ये वाला फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेना, प्लस प्लस करके देख लो क्या कॉमन जा रहा, ठीक है। क्या आपका फिर वो डिवीजन, क्या एलसीएम मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो आप कर लेना, ठीक है। आगे है ये, आगे बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली of all the circles in the first quadrant and touching the coordinate axis। अच्छा, मतलब देखो, form the differential equation of the family of all the circles in first quadrant and touching the coordinate axis। अच्छा, मतलब डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो अच्छा, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला ना, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, ठीक है। ये एक्स डैश, ये वाई, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे तो ओरिजिन है, ठीक है। मतलब कहने का क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलो ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब टच कर रहा है तब ओरिजिन से लेट देखो ये तो ओरिजिन तो इसका शिफ्टेड है, इतना तो पता लग रहा है, ठीक है ना। ओरिजिन तो इसका शिफ्टेड है, इतना तो पता लग रहा, क्योंकि अगर सर्किल बना देता विथ ओरिजिन तो एक्स और वाई एक्सिस को तो वो कट कर देता ना मेरे भाई। मेरे को तो कट नहीं करवाना, मेरे को तो जस्ट टच करवाना है ना, इसलिए ओरिजिन शिफ्टेड का तो क्वेश्चन है, इतना तो पता लग ही गया होगा। चलो लेट सपोज कि अगर मैं ओरिजिन से जहाँ पे टच किया, ये वाला पॉइंट लेट से, वहाँ ओरिजिन से लेकर जहाँ तक टच किया वहाँ तक मैं एक्स एक्सिस में अगर मैं आर यूनिट चल रहा हूँ, एक्स एक्सिस में अगर मैं यहाँ पे आर यूनिट चल रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर में तो देखो, तो ऊपर में भी मैं तो आर यूनिट्स ही चलूंगा ना, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन से यहाँ तक का दूरी और ओरिजिन से यहाँ तक का दूरी तो आर यूनिट्स ही होगा ना। क्यों?
देखो क्यों, क्योंकि अब जो इसका सेंटर है ना वो हो जाएगा r कॉमा r, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सर्किल है, नहीं समझ में आया? क्योंकि मेरे भाई दिस इज सर्किल, जितना दूरी लेट से ये O है, लेट से ये ओरिजिन मान लो O डैश है, लेट से ये ओरिजिन जो है वो है क्या, O डैश, ठीक है। अब मान लो ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट को एक्स एक्सिस में जो सर्किल टच किया, O डैश से लेके यहाँ तक का दूरी एंड O डैश से लेके y एक्सिस तक का दूरी, ठीक है। कहाँ तक? जहाँ जिस पॉइंट में वो y एक्सिस को टच किया वहाँ तक का दूरी, O डैश से x एक्सिस में जहाँ पे वो टच किया x एक्सिस को वहाँ तक का दूरी एंड O डैश से लेके y एक्सिस तक का दूरी, कहाँ तक? जहाँ पे वो y एक्सिस को सर्किल टच किया वहाँ तक का दूरी, वो तो सेम ही रहेगा ना, वो r और ये भी r तो सेम ही रहेगा कि नहीं? वो तो सेम ही रहेगा। देखो ऐसे टच किया ना ये वाला, यहाँ पे से मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है O00, यहाँ पे अगर सर्किल आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ तो लेट से अगर मान लो यहाँ पे O डैश है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी एक्स एक्सिस में जहाँ पे वो टच किया है, और O डैश से लेके y एक्सिस तक का दूरी जहाँ पे जिस पॉइंट में वो टच किया है y एक्सिस को वहाँ तक का दूरी, वो तो मेरे भाई सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सर्किल रेडियस तो ओवरऑल सेम ही रहेगा ना, तभी तो वो सर्किल बनेगा। इसका मतलब जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया, h और k, जो h कॉमा k जो होता है सेंटर, वो दोनों ही रेडियस के बराबर हो गया। तो हमेशा याद रखना जब भी बोलेगा ना टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमेशा वहाँ पे जो सेंटर होता है h कॉमा k वो दोनों ही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वो r के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ से r यूनिट्स x एक्सिस में, और ऊपर तुम चलोगे जहाँ पे उसने टच किया है, सर्किल ने टच किया है y एक्सिस को, वहाँ तक का दूरी, ओरिजिन से y एक्सिस का दूरी, ओरिजिन से x एक्सिस का दूरी, तो बराबरी है ना, बराबरी रहेगा ना, क्योंकि रेडियस भाई, रेडियस तो सर्किल का ओवरऑल सेम ही रहेगा ना, सेम रेडियस है तो सर्किल बनेगा, हमेशा याद रखता है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है। सेम रेडियस से ही यहाँ पे सर्किल बनेगा, ठीक है। रेडियस थोड़ी ना चेंज होगा भाई सर्किल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर r कॉमा r और रेडियस तो r है ही, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। तो अब मैं ये सब चीज को रब कर रहा हूं। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम लोग को मिल क्या रहा है, h k और r, मतलब h और k r का बराबर है, मतलब ठीक है। इसका मतलब क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू r स्क्वायर। आप यहाँ पे r यूनिट्स चल लो या फिर a यूनिट्स चल लो, कोई भी आप यूनिट्स चल लो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ r यूनिट्स, यहाँ से यहाँ भी r यूनिट्स। एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पे r यूनिट्स चला तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट का पॉइंट r हो गया। y एक्सिस में भी सिमिलरली मैं r यूनिट्स ही चलूंगा, ठीक है, r यूनिट्स ही चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो गया, r, तो यहाँ पे सेंटर में वो कितना मिल गया, r कॉमा r, ठीक है ना। r कॉमा r सेंटर रहेगा तभी टच करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगर तुम बोलो कि नहीं भैया, अगर लेट से r कॉमा
कुछ रैंडम पॉइंट होगा तब नहीं करेगा, ठीक है ना। तब तो भाई तब तो तुम थोड़ा सा फील करो, तब तो तुम मतलब कोऑर्डिनेट ही बदल दोगे तो ये जो प्लॉटिंग है वो कहीं और हो जाएगा ना। इस सर्किल का प्लॉटिंग इस हिसाब से किया हुआ है कि वो टच करे एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, ठीक है, इसलिए आर कॉमा आर आया, ठीक है। बहुत डिटेल में बता दिया, बहुत डिटेल में, ठीक है। अब देखो एच और के आर है तो यहाँ पे एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिख रहा होगा, हाँ, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ एक्स माइनस आर और प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा, ठीक है, बताओ। तो यहाँ पे कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है, वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। दिख रहा है यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है जो कि है आर, है ना। आर इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि देखो क्योंकि आर यूनिट्स आप कितने भी मतलब चल सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट चला तो वाई एक्सिस में भी मैं एक यूनिट चलूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 यूनिट चला तो वाई एक्सिस में भी मैं दो यूनिट चलूँगा। अगर एक्स एक्सिस में मैं अगर 1000 यूनिट चलता हूँ तो वाई एक्सिस में भी मेरे को 1000 यूनिट ही चलना पड़ेगा, तभी वो जाके टच करेगा, ठीक है। नीचे वाला सेम, ऊपर वाला सेम, तभी परफेक्ट रेडियस का, ठीक है, मतलब कि जितना यूनिट में चल रहा हूँ एक्स एक्सिस में, जितना यूनिट में चल रहा हूँ वाई एक्सिस में, वही सेम यूनिट का अगर मैं रेडियस लूंगा तभी वो एक्स और वाई एक्सिस में टच करेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आर इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान रखना एक बात, पिछला क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आर जो था वो फिक्स था, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में बोल दिया था कि फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स ऑफ रेडियस आर बीइंग गिवन, वहां पे दे दिया था कि रेडियस आर का ही सर्कल था, वहां पे रेडियस नहीं बदल रहा था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेडियस भी बदल रहा है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में, इस केस में जो रेडियस है वो डिपेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, डिपेंड कर रहा है कि आप कितना यूनिट्स चल रहे हो एक्स एक्सिस में, कितना यूनिट्स चल रहे हो ऐसे, कितने यूनिट्स चल रहे हो वाई एक्सिस में, ठीक है। अब उसका ऊपर अब इस क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है, हमेशा याद रखना। जनरली डिपेंड नहीं करता, कुछ अगर क्वेश्चन में मैनिपुलेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वहाँ टच कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तब हो सकता है, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती कुछ करोगे तब तो हो ही जाएगा ना मेरे भाई, है ना, वही बात है, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओ भाई मतलब यहाँ पे आपको एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डब्बा का स्क्वायर 2x माइनस आर, यहाँ पे 2y माइनस आर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तो कांस्टेंट ही है तो यहाँ पे तो 0, आग बंद करके 0, चलो ठीक है। इसका मतलब क्या, x माइनस आर प्लस वाई माइनस आर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, ओके। अब देखो ये हम लोग का रिक्वायर्ड ठीक ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरे पास बनता हुआ चीज आया है, ठीक है। अब देखो x माइनस आर प्लस वाई माइनस आर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। एक ही बार डिफरेंशिएट करना, तो मैंने यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप कैसे करोगे, अब नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। R को तो यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, सबसे पहले R को यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो x माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बताओ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बताओ। तो यहाँ पे मैं
एक काम कर सकता हूँ ये कि मुझे दिख रहा है कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है आर, क्या अगर मैं ऐसा करूं कि आर का यहां से मैं वैल्यू निकाल लूं और यहां पे ला के सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां से तो आर हट जाएगा। ओ अच्छा, तो यहां से आर हट जाएगा, तो मैं वही करता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं आर का वैल्यू निकालता हूं। आर का वैल्यू यहां से कैसे निकलेगा, बताओ। देखो x माइनस आर प्लस वाई माइनस आर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 लिखा है ना। यहां से मैं काम कर सकता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स को थोड़ी देर के लिए अगर मैं लेट से कुछ मान लेता हूं, कुछ लेट से कैसे, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही यहाँ पे आप कर लो, ठीक है। x माइनस आर इज इक्वल्स टू वाई माइनस आर, लेट से अगर मान लेते, ठीक है ना, मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर लेट से अगर मैं थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूँ, p क्यों, लैम्डा कुछ भी मान सकता हूँ, मैंने यहाँ पे p मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से फायदा क्या हुआ, x माइनस आर प्लस वाई माइनस आर पी इज इक्वल टू 0, तो x माइनस आर प्लस वाई पी माइनस आर पी बराबर 0, तो x माइनस आर प्लस वाई पी माइनस आर पी बराबर 0 हो गया। माइनस आर पी माइनस आर, देखो माइनस ऑफ, अरे यहां से तुम ये कर सकते हो, देखो x प्लस वाई पी तो यहाँ यहीं पर रखो, बाकी आर पी प्लस आर कर दो, तो यहां से क्या आ गया, x प्लस वाई पी बराबर आर पी प्लस 1, तो x प्लस वाई पी अपॉन पी प्लस 1 आ गया। r का वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए p माना है ताकि सिंप्लीफाई करने में मेरे को प्रॉब्लम ना हो, p मान लिया, तो x प्लस वाई पी इज इक्वल टू आर पी प्लस आर, तो x प्लस वाई पी इज इक्वल टू आर पी प्लस 1, तो x प्लस वाई पी अपॉन पी प्लस 1 आ गया r का वैल्यू। अब यही r का वैल्यू को आप यहाँ पे ला के सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ये कर सकते हो, x माइनस आर का होल स्क्वायर, देखो x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई पी अपॉन पी प्लस 1, x प्लस वाई पी अपॉन पी प्लस 1 ये आया ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई पी अपॉन पी प्लस 1 होल स्क्वायर कर दो बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का जगह क्या कर दो, एक्स प्लस वाई पी अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, खत्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लो, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर लो। अब आप देख लो क्या डिवीजन, क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या प्लस माइनस करके जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा उसमें अब देखना, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में जो p का जो वैल्यू है वहां पे आप चुपचाप dy अपॉन dx बैक सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए p मान लिया ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो p का जो वैल्यू है वो dy अपॉन dx तो लास्ट में पुट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाया जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अच्छा देखो, सबसे पहले जो डिफरेंस, जैसे कि अगर मान लो कि ये सेंटर पे सर्किल है, ठीक है ना, ओरिजिन है 0,0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि इसका ओरिजिन वो है, ओरिजिन क्या है 0,0 है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसका 0,0 है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अच्छा मतलब ओरिजिन तो यहां है, तो इसको थोड़ा सा फील कर लो, ठीक है, थोड़ा सा फील कर लो। मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत आराम से फील करना। अच्छा ओरिजिन तो यहां बना लेगा, ओरिजिन तो यही है मेरे भाई, ओरिजिन तो यही है, यह y डैश x डैश, ओरिजिन 0,0, ओरिजिन तो यही है मेरे भाई। अच्छा इसका मतलब यहां पे बोला टचिंग द x एक्सिस एट ओरिजिन, x एक्सिस कौन सा, ये वाला। अच्छा इसका मतलब ओरिजिन को टच करने वाला यही एक सर्किल पॉसिबल है, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, ठीक है। एक सर्किल पॉसिबल नहीं, वो मैंने गलत बोला, मतलब कि सर्किल आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, ऐसे करके आप मल्टीपल सर्किल्स बना सकते हो। लेकिन जो टच कर रहा है वो ओरिजिन में टच कर रहा है, क्योंकि अब ये सर्किल है और इसका जो ओरिजिन है अब वो शिफ्ट हो चुका है। ओरिजिन अब लेट से यहाँ कहीं आ गया, ठीक ना, ओरिजिन तो भाई शिफ्ट ही हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, सर्किल है, सर्किल के पास ओरिजिन होगा और रेडियस भी होगा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म था सर्किल का, इसमें रेडियस क्या था r,0 एंड -r,0, ये वाला कोऑर्डिनेट था 0,r और यहाँ कोऑर्डिनेट था 0,-r, ये दोनों ठीक है। अच्छा यही सर्किल को मैंने बस शिफ्ट कर दिया ऐसे, क्योंकि देखो रेडियस तो r ही है ना मेरे भाई, 0 ओरिजिन से लेके यहाँ तक रेडियस इज r, ओरिजिन से लेके ऊपर तक y एक्सिस तक यहाँ तक, दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो r, सिमेट्रिसिटी से चेक कर लो, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या किया, बस इस सर्किल को हल्का से ऊपर शिफ्ट कर दिया, मतलब ये जो 0,-r वाला जो है ना, 0,-r कोऑर्डिनेट है वो अब चेंज हो गया है 0,0 में। इसको बस उठा के ओरिजिन में टच करवा दो, मतलब 0,-r अब बदल किस में गया, किस में बदलाव हो गया, 0,0 में। अच्छा तो इसका मतलब ऊपर में ये जो y एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, देखो ओरिजिन चेंज हो गया है किसमें, सॉरी 0,-r चेंज हो गया है 0,0 में, और यहां से यहां दूरी रेडियस r ही है। अब ये इसको ऊपर अगर मैं यहाँ पे आपको विजुलाइज करवाऊं, ये चीज ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब अब जो केस था वो कुछ ऐसा केस था, यहाँ पे था आपका ऐसे कुछ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सर्किल है वो था कुछ ऐसे, ये था 0,0 और ये था 0,-r, इसके लिए यही चीज को मैं यहाँ पे अब ऊपर उठा के ये वाला चीज में कन्वर्ट कर लिया, समझ में आ गया, यही चीज को उठा के अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना, 0,-r 0,0 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो 0,r था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0,2r में ना, 0,2r में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो यहाँ पे बदल नहीं रहा ना भाई, रेडियस बदल रहा है क्या, रेडियस तो नहीं बदल रहा ना, इसको बस शिफ्ट कर दो ऊपर, वो यहाँ पे रेडियस r था तो इसका ऊपर आने से यहाँ r, तो ऊपर जाने से यहाँ पे आ जाएगा 0,2r, ताकि
0, से 0, 2r का बीच में जो डिस्टेंस है वो r बरकरार रहे। r चेंज यहाँ पे हो रहा है क्या? मेरे को पहले आराम से देख के बताओ, r यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या? r थोड़ी ना चेंज होगा मेरे भाई, ये तो जस्ट शिफ्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। सेंटर चेंज हो गया, सेंटर चेंज हो गया, सेंटर चेंज हो गया, क्या हो गया? सेंटर चेंज हो गया, क्या हो गया? 0, नाउ 0, इज द सेंटर, और जो ऊपर जो कट कर रहा है जो y एक्सिस को, वो हो गया 0, 2r। नाउ सेंटर इज दिस 0, और 0, 2r। रेडियस फिक्स्ड है ना मेरे भाई, रेडियस तो फिक्स्ड है, यहाँ से r वहाँ से भी r, समझे? रेडियस तो फिक्स्ड है, मैंने ज्योमेट्रिकली भी आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी दिखा दिया ना। तो बस 0, r आ गया। टचिंग द x एक्सिस एट ओरिजिन का केस में ये होगा, जो h, k है ना, h, k होता है क्या? सेंटर, वो क्या हो गया? 0, r, h इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू r। ओके ओके, h इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताओ, कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां पे दिख रहा है, एक ही है r, ठीक है, एक ही है r, क्योंकि यहाँ पे अगेन देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि रेडियस तो यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है ना। देखो सेम कांस्टेंट फिक्स्ड पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, जितना भी सर्किल्स, जितना भी फैमिली ऑफ सर्किल्स एक्स एक्सिस को टच करेगा एट ओरिजिन, उसका रेडियस, उन सभी चीज का रेडियस बराबर रहेगा। और यहाँ पे देखो, और वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा। अब इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ना। देखो 0, r सेंटर है, 0, r, अगर, क्योंकि यहाँ पे अब r है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बिकॉज सेंटर इज हियर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सेंटर में भी कौन सा वाला? y कोऑर्डिनेट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों? मेरे को क्या पता कि कोई आके यहाँ पे 0, 2 यहाँ पे सेंटर घोषित कर दे। अगर वो बंदा 0, 2 यहाँ पे बोल देगा कि 0, 2 सेंटर है, 0, 2 सेंटर है, इसका मतलब क्या? ओरिजिन से लेके 0, 2, फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो कोई भी रैंडम इंसान, अलग अलग इंसान आके बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो सेंटर चाहिए 0, 2 का, ये r क्या है? r की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे 0, 2 सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? ओरिजिन से लेके 0, 2 तक का डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। अरे मेरा भाई 2 यूनिट्स, इसका मतलब जो ये एक बार यहाँ पे जो कट कर रहा है सर्किल इस y एक्सिस को, यहाँ पे मैंने इन जनरल यहाँ पे मैंने क्या बोला है? 0, 2r पॉइंट में कट करेगा। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट जो लिया है वो बंदा सेंटर r को क्या माना था? 2, तो उसके लिए इस पॉइंट में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 2 × 2 दैट इज 0, 4। यहाँ पे अब ये जो सर्किल है वो y एक्सिस को कौन से कोऑर्डिनेट में कट करेगा? 0, 4। अब दिख रहा है, इसका मतलब क्या? ओरिजिन से अबव द एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेके 0, 2 तक का डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, और 0, 2 से लेके 0, 4 तक का डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स यहाँ से यहाँ, अगेन 2 यूनिट्स, 0, r से 0, 2r तक। जब r का वैल्यू मैंने रैंडमली 2 ले लिया, अब समझ में आया? ये सेम का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फैमिली ऑफ ऑल द सर्किल्स में जो रेडियस
जो रहेगा दैट विल बी फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है मेरे भाई, सेंटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेंटर कोई मान ले 2 बोल दे, 4 बोल दे, 5 बोल दे, 6 बोल दे, 7 बोल दे, उसके हिसाब से जो कट कर रहा है 0,2r वाला पॉइंट वो बदलेगा। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभी सिखाया है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे ऐसे सिखाया है, जैसे कि यहाँ पर भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो यहाँ पे dy/dx को लेट से p एज्यूम कर लिए थे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। यहाँ से r का वैल्यू उठाओ, सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे लाके पटक दो, सिंप्लीफाई करो, लास्ट में p का वैल्यू dy/dx पुट कर दो, तो खत्म। यहाँ यही वाला सेम फंडा, सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट इज r, ठीक है, दैट इज r। क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है भाई, ओरिजिन पे तो डिपेंड कर रहा है ना, 0,2 बोल दे, 0,4 बोल दे, और वो डिस्टेंस भी मेरे को भाई मेंटेन करना है। अगर वो डिस्टेंस ही अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तब फिर वो काहे का सर्किल, तब तो रेडियस ही चेंज हो जाएगा भाई। ये 2 यूनिट्स, वो 5 यूनिट, तब तो सर्किल ही फॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा, तब तो सर्किल ही फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया, ये बात हुआ। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ओहो, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब पैराबोला टाइप का कुछ दे दिया, ठीक है ना। y स्क्वायर इक्वल्स टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का कुछ यहाँ पे दे रखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करना कितने बार, 2 बार, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है a एंड b, ओके। तो अब कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2y dy/dx, यहाँ पे a बाहर, ab स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना। एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा से दिखेगा। तो y स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, तो y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अरे यार, 2y dy/dx बराबर, ये तो 0 खत्म, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2ax, 2 खत्म, यहाँ पे क्या आ गया, y dy/dx बराबर माइनस ax, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करने से ये आया, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से एक बार डिफरेंशिएट कर लिया तो dy/dx आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट करो, कैसे होगा, y इंटू डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इंटू वाई का डिफरेंशिएशन अगेन dy/dx, u इंटू वी लगा दिया, सिंपल, ठीक है ना। ये मत सोचना ये सब कहाँ से आ गया, u इंटू वी लगाया है, इक्वल्स टू माइनस ए, सिंपल, इक्वल्स टू माइनस ए। अब देखो y इंटू डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। ये आ गया माइनस ए। अच्छा, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अब ए को हटाना है, ठीक है। ए को हटाना है तो ए को कैसे हटाया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस से आ गया ना, माइनस से तो मेरे को चाहिए नहीं है, ठीक है। अब कैसे हटाया जाए ए को, देखो जो पहला जो डिफरेंशिएशन था ना, y dy/dx इक्वल्स टू माइनस ax, यहाँ से माइनस ए का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है कि अपने को x को नीचे भेज दो तो y/x dy/dx इक्वल्स टू माइनस है, सिंपल। अब यहाँ पे लाके इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, खत्म। यहाँ पे लाके इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना जाएगा, y इंटू डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर माइनस ए का जगह आ जाएगा y/x dy/dx,
तो ये आ गया। अब इसका भी इस सारे टर्म्स को इस तरफ ले आओ, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। माइनस ऑफ वाई बाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो ये आ गया हम लोग का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिख रहा है, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो ये जो रिक्वायर्ड डीई है, डीई बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, उसमें कोई भी एज सच आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स ए या फिर बी नहीं है। तो बस पूरे चीज़ में, पूरे जो हम लोग जो टारगेट रहता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब भी हम लोग बनाते हैं, बस यही बात को ध्यान रखते हुए हम लोग फॉर्म करते हैं कि कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब तुमने बना लिया जनरल सोल्यूशन से, तो उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं है। उसका मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। अगर इफ़ यू हैव एन आर्बिट्री कांस्टेंट्स, you have to differentiate n times, and then try to eliminate those n constants using these n plus 1 equations, ठीक है। प्लस 1 इक्वेशंस कैसे, जो गिवन जो सोल्यूशन है, गिवन जो आपको क्वेश्चन में जो सोल्यूशन दे देगा, इसके मदद से भी हो सकता, या फिर जितने बार आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन रहा है, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन रहा है। अगर 3 होता, तीसरे बार करते तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होता। तो वो सब की मदद से आपको जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है वो हटाना है, खत्म, ठीक है ना। बस ये सब पूरे चीज़ में आपको यही करना है। तो जो फॉर्मेशन वाला जो पार्ट था वो होता है हम लोग का अभी खत्म, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में भी रिड्यूसिबल टाइप वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। फिर रिड्यूसिबल टाइप वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर फिर फर्दर 3 टाइप है, ठीक है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। एक एक करके आराम से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतना पहले अच्छे से आप लोग डाइजेस्ट करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि यहाँ बोला कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन